उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी के विभिन्न स्थल स्वरूपों को परिभाषित करना, पृथ्वी की विभिन्न गतियों को परिभाषित करना, विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों को सूचीबद्ध करना, पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न लोगों की जीवन शैली में अंतर करना, पृथ्वी तथा स्थल स्वरूपों की महत्व की व्याख्या करना। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, जैसे समतल, पहाड़ी या ऊबड़-खाबड़। आंतरिक या बाहरी प्रक्रिया के कारण हमारी पृथ्वी निरंतर गतिशील है। बाह्य प्रक्रिया के कारण अपर्दन एवं निक्षेपण की क्रिया होती है। बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण की क्रिया होती है। मूलतः पृथ्वी के 3 स्थल रूप हैं: पहाड़, पठार एवं मैदान। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढलान के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं। देश भर में यह देखा गया है कि कुछ पर्वत बादलों से भी ऊंचे हैं। बर्फ की नदियों से ढके पहाड़ों को ग्लेशियर या हिमानी कहा जाता है। पर्वत श्रृंखलाएं। आप एक रेखा के क्रम में पहाड़ों की श्रृंखला पा सकते हैं, जिसे पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। हिमालय, एल्प्स तथा एंडीज समानांतर श्रृंखलाएं हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हैं। पर्वतों के प्रकार। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत। यह मुख्यतः पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्से भूपर्पटी में बड़े पैमाने पर वलय होने के कारण बनता है। उदाहरण: भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भ्रमशोथ पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रमशोथ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है। उदाहरण: यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखीय पर्वत पृथ्वी के नीचे विभिन्न ज्वालामुखीय गतिविधियों का परिणाम है। उदाहरण: अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फूजियामा। पर्वतों के लाभ। नदियां जल का प्रमुख स्रोत होती हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पठार तथा मैदान। पठार। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। भारत में दक्कन पठार सबसे पुराना पठार है तथा तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात तथा छोटा नागपुर के पठार पर हुंड्रू जलप्रपात बड़ी ऊंचाई से गिरने वाले झरने हैं। पठार की काली मिट्टी उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए बहुत अच्छी है। पठारों में स्मरणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पठारों में खनिजों की प्रचुरता है, जैसे सोना, हीरा इत्यादि। मैदान। समुद्र तल से ऊपर समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। ये अपने साथ ढोए जाने वाले पत्थर, बालू, सिल्ट आदि को घाटियों में निक्षेपित कर देती है
जिनसे मैदानों का निर्माण होता है। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ होती है तथा निर्माण, परिवहन एवं खेती के लिए उपयुक्त है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में अधिकांश मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायता से गठित होते हैं, जबकि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से ने चीन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। मैदानी क्षेत्रों की समतल भूमि निर्माण, कृषि एवं सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों के विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। भिन्न स्थल रूपों में रहने वाले लोगों के बीच पहनावा, खान-पान तथा यहाँ तक कि संचार एवं समन्वय शैली में भी विभिन्नता देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग मैदानों में रहने वाले लोगों की तुलना में कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में उनके पास फसलें उगाने, परिवहन तथा संचार प्रक्रिया के सीमित विकल्प हैं। मैदान में जीवन। मैदानी क्षेत्रों में घर या सड़क बनाना एवं फसल उगाना अपेक्षाकृत अधिक सरल है। मैदान पृथ्वी के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्योंकि यहाँ परिवहन एवं साधनों का निर्माण करने तथा खेती के लिए समतल व उपजाऊ भूमि की प्रचुरता होती है। प्राकृतिक आपदाएं। लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये विनाशकारी होती है तथा इसमें जान माल की बड़ी हानि होती है। तूफान, बाढ़, सुनामी, तूफानी भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। परंतु इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में रचनात्मक जागरूकता पैदा करके इनसे होने वाले विनाश को कम कर सकते हैं। प्रकृति एक बहुमूल्य वरदान। भूमि एवं जल प्रकृति के दो उपहार हैं तथा हमें उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी को क्षति न पहुंचाएं। हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। कचरे का उचित निपटान। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। पृथ्वी बचाओ, जीवन बचाओ। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी पर अलग-अलग स्थल स्वरूप जैसे मैदान, पहाड़ी या ऊबड़-खाबड़ है। पृथ्वी के 3 भूमिगत हैं: पहाड़, पठार तथा मैदान। पर्वत बादलों से भी अधिक ऊंचे हैं। हिमानी बर्फ की नदियों से ढके पहाड़ हैं। 3 प्रकार के पहाड़ वलय पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत एवं ज्वालामुखी पर्वत हैं। पठार या सपाट भूमि अपने आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक ऊंची समतल भूमि है। समुद्र तल से ऊपर की बड़ी समतल भूमि को मैदान कहा जाता है।